नमस्ते। आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। आजकल क्या है, आजकल मतलब अभी 2021 या 20 की बात नहीं है, 1978-75 से शुरू हुआ। तब जो साइंटिस्ट कहते थे कि स्पर्म काउंट पुरुष के 10% कम हुए, फिर बीच में 15%, अभी 25% तक कम हो गए हैं सबके जनरल। और ये कम हो गए तो जिनको ऐसे ही कुछ तकलीफ है उनके लिए तो तकलीफ दिन ब दिन बढ़ेगी ही। तो कई बार तो क्या होता है कि लो स्पर्म काउंट की वजह से जब शादी होती है और बच्चा नहीं होता तो IUI या IVF का सहारा लेने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। फिर इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है माँ को, बच्चे को। और आयुर्वेद की मदद से इस समस्या को अच्छी प्रकार से दूर किया जा सकता है और नेचुरल कंसेप्शन भी हो सकता है। संतुलन में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं और व्यक्ति उतनी प्रकृति होती है ना, तो इसके हिसाब से हम किसी की प्रकृति का विचार, सबकी प्रकृति का विचार करके जब ट्रीटमेंट की जाती है तो अवश्य ये प्रॉब्लम ठीक होती है। आसानी से कंसेप्शन भी हो जाता है और हेल्दी बच्चा जन्म भी लेता है। आइए आज मैं आपको एक दो केसेस के बारे में बताता हूँ। हमारे पास आए ये जो व्यक्ति है ना, 30 साल के, मेरे आँख के सामने मैं नाम नहीं बताऊँगा, ये केस पेपर पे है। तो ये व्यक्ति आए और पहली बार जब फरवरी में आए, जब उनका लो स्पर्म काउंट के साथ साथ काफ़ी दूसरे भी कॉम्प्लिकेशन थे, और जैसे कि स्पर्म की मोटिलिटी बहुत कम थी और सीमेन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी था। और स्पर्म काउंट कितने होंगे, 6 मिलियन पर ml, इतने ही थे। और इतना कम, जिसके नॉर्मल रेंज 40 मिलियन से 200 मिलियन तक होती है। तो विचार कीजिए कितना कम था। अभी आगे जो है वो फरवरी महीने में ही हमारे पास आए, संतुलन की ट्रीटमेंट शुरू की, साथ में खाने पीने की परहेज, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी उनको बताया था कि ये कीजिए योगा, और ये सब शुरू हुआ। 6 महीने के लिए दवा देने के बाद इन्होंने 15 दिनों का संतुलन पंचकर्म भी किया। और इसके बाद जब नवंबर में इन्होंने फिर से टेस्ट की, जब स्पर्म काउंट 6 मिलियन जो थे ना, वो 55 मिलियन तक बढ़ गए और नॉर्मल रेंज इसमें आ गई। उसके बाद जो है वो मोटिलिटी 0 थी, वो 20% बढ़ गई। नॉन मोटाइल स्पर्म जो पहले 80% थे, मतलब बहुत ज़्यादा थे, वो घटकर केवल 35% रह गए। सीमेन के अंदर से पस सेल 20-25 से 4-5 तक सीमित हो गए। और यह सब केवल 9 महीने में इसके दौरान ये हुआ है ना। ये आयुर्वेद की ट्रीटमेंट का कमाल। अब ये एक केस नहीं, हमारे यहाँ तो गर्भ संस्कार बच्चों के लिए हम ज़्यादा ही काम करते हैं। जितने भी गायनिक डिसीज़ है उसके लिए ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि जितने अच्छे बच्चे होंगे उतना राष्ट्र सशक्त और आत्मनिर्भर हो सकता है। जब आपके मन में सवाल आया होगा कि इनको कौन सी दवाइयाँ दी थी, तो दवा में हमने इनकी प्रकृति ताकत वगैरह देख के थोड़ा फर्क करके तो दवा देते हैं, और इसमें डॉक्टर के पास जाके दिखाना भी अच्छा रहता है। लेकिन कॉमन क्या है वो आपको मैं बताऊं, ये जो चैतन्य कल्प है, अभी कल्प तो ये बहुत सारे होते हैं, दिखाते हैं कि ये पीजिए और फिर बच्चे को अपने शोल्डर पर ले लीजिए, ये तो ठीक है। हमें क्या काम चाहिए, हमारा स्पर्म काउंट भी बढ़ना चाहिए और सच्ची जो ताकत है, जो इम्यूनिटी है वो बढ़नी चाहिए। ये चैतन्य, ये आयुर्वेदिक कल्प है। पुरुषम तेल जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। आत्मप्राश जो ये रसायन है वो भी देते हैं। अभी मुझे श्योर क्वेश्चन आएंगे कि डॉक्टर साहब ये मिलेंगे कहाँ। ये मत पूछिए कि लौंग क्या मिलेगी, इलायची कहाँ मिलेगी और ये शक्कर कहाँ मिलेगी, ये तो मार्केट में मिलती है। तो ये दवाई कहाँ मिलेगी, संतुलन की वेबसाइट पर सब चीज़ें मिलती है, वहाँ ऑनलाइन मंगवा लीजिए। एड्रेस बाद में हमने दिया हुआ है यहाँ। अभी एक बात है कि मेरा एक वीडियो है, पुरुष वीर्य की ताकत कैसे बढ़ाए। बहुत लोगों ने ये देखा है, फिर भी आप एक बार दोबारा देख लीजिए।
इसमें जो क्षीरपाक समझाया है ना, वो भी लो स्पर्म काउंट की तकलीफ में काम आता है। इसके साथ चलिए आज मैं आपको और एक घरेलू उपाय बता देता हूँ। क्या है? 2 चम्मच घर का बनाया हुआ घी। घर का बनाया मतलब क्या है? दही घर में जमाना, मलाई का ये बनना चाहिए, आगे मक्खन वगैरह। आधा चम्मच इसमें मिश्री डाल दीजिए। अभी ये बादाम जो है ना, वो भिगा के रात भर रखिए, 4 बादाम, और इसके छिलके निकाल के इसको ज़रा कूट लीजिए, पेस्ट बना दीजिए तो अच्छा है। फिर इसके अंदर 2 चुटकी ये इलायची है उसका चूरन डालिए, 2 चुटकी ये जावित्री है उसका चूरन डालिए, और 1 चम्मच ये शहद है वो मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और फिर ये खा लीजिए। और पकवान खाया जैसे आपका आनंद आएगा। ऊपर से चैतन्य कल्प डाल के कप भर दूध पी लीजिए। ये सुबह सुबह लेंगे वही फ़ायदा है, नाश्ते के साथ या पहले। और चैतन्य कल्प कितना लीजिए, फिर शक्कर दूसरी डालने की ज़रूरत है ही नहीं, चैतन्य कल्प में सब आ जाता है। तो 1 से 2 चम्मच जैसे आपको अनुकूल लगे इस तरह से ले लीजिए। और फिर देखिए मज़ा, ये क्या है कि जैसे स्पर्म काउंट बढ़ते हैं ना, तो इम्यूनिटी और ताकत और उत्साह बढ़ता है। इतना ही नहीं, दिमाग भी अच्छा चलता है और एक अच्छे बच्चे को आप जन्म भी दे पाएंगे।